सखियों से वो सखी उत्तर देती, कहा जिन आंखों ने देखा वो बता नहीं सकती, और जो बता सकती उसने देखा ही नहीं है। सखियों की बात मान करके माँ जानकी अपनी एक सखी को आगे करके चल पड़ी। जैसे मैया चली, माँ के पांव की पायल, बाजूबंद, हार, जो भी मैया ने पहने थे सब बज पड़े। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण आज ऐसा प्रतीत होता है मानो कामदेव दुंदुभी बजा करके आज इस पुष्प वाटिका में आ गया हो। अभी भगवान बात ही कर रहे थे, तब तक जानकी मैया दिख गई। लक्ष्मण जी कहते प्रभु ये कौन है? भगवान राम कहते हैं ये जनक जी की पुत्री श्री जानकी जी हैं, और इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ रखा गया है। धनुष यज्ञ जही कारण होई, तात जनक तनया यह सोई। भगवान राम उत्तर देते हैं। माँ सखियां जब भगवान को देखती हैं तो आपस में वार्ता करने लगती हैं। एक सखी कहती है कि मानो अगर इनका विवाह जानकी से हो जाता तो कितना बढ़िया रहता, कितना आनंद रहता। कि शादी इनसे ही होती जो हर हाल में, अगर इन्हीं से हर हाल में विवाह हो जाता हमारी जानकी का तो कितना बढ़िया रहता। तो एक सखी ने कहा अच्छा ये बताओ, जानकी का विवाह अगर राम जी से हो भी गया तो इसमें हम लोग का क्या फायदा होगा, हम लोग को क्या मिलेगा? एक सखी ने कहा पागल हो गई, अरे थोड़ा दिमाग लगाओ। कहा क्यों? कहा अरे मानो अगर इनसे शादी हो जाएगी जानकी की तो जिनको देखने के लिए हम इतने परेशान हैं, सोचते हैं एक बार दृष्टि डाल दे, वो हम सबके जीजाजी बन जाएंगे और हम सब इनकी सालियां बन जाएंगे। तो जिसे देखने के लिए परेशान है कम से कम साल भर में 1-2 बार तो आ ही जाएंगे ससुराल करने, और जब ये ससुराल में आएंगे तो इनके पास बैठ करके हम इन्हें देखा करेंगे और इनसे विनोद करेंगे, कितना आनंद होगा। कि शादी इनसे ही होती जो हर हाल में आया करते हमेशा वो ससुराल में, आया करते हमेशा वो ससुराल में। कि नैना डूब रहते रूप की लहरिया में, अरे कोई आया सखी फुलवरिया में। एक सखी ने कहा चलो मान लिया विवाह भी हो गया, लेकिन विवाह होगा कैसे? क्यों भाई क्या समस्या है? अरे महाराज जनक ने तो इतना बड़ा प्रण किया है कि जो शिव जी के धनुष को खंड खंड करेगा उसी से विवाह होगा, और ये महाराज इतने सुकुमार इतने कोमल, ये कैसे धनुष तोड़ पाएंगे? तो सखियां कहती चिंता मत करो, हमने इनके बारे में कुछ सुना है। क्या सुना है जल्दी जल्दी बताओ। तो सखी कहती है कि कोई कहता है दशरथ दुलारे है ये, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है ये, यज्ञ रक्षा में असुरों को मारे है ये। एक कहती है दशरथ जी के पुत्र हैं, चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश के पुत्र हैं, और हमने तो ये भी सुना है कि इन्होंने राक्षसों का वध भी किया है। तो कुछ सखियां कहती तुम सही कहती हो, हमने भी देखा है। क्या देखा? तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, तीर बांधे हैं कसकर कमरिया में, जैसे जादू अरे हा जैसे जादू अरे हा जैसे जादू भरे उनकी ये नजरिया में, कोई आया सखी फुलवरिया। उनकी आंखों में मानो जादू भरी है उनकी नजरें।
बड़ा आनंद होता। सखियां आपस में वार्ता कर रही हैं। भगवान को माँ जानकी ने, एक सखी ने एक लता के ओट से छिपा करके राम जी का दर्शन कराया। भगवान श्री राम ने माँ जानकी को देखा, माँ जानकी ने भगवान श्री राम को देखा कि श्री राम को देख कर श्री जनक नंदनी बाग में जा खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, माँ सिया राम को, दोनों अखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई। भगवान राम ने माँ जानकी को देखा, माँ जानकी ने भगवान राम को देखा। दोनों ने एक दूसरे का दर्शन किया और जैसे ही माँ ने भगवान को जब देखा तो कहते हैं गोस्वामी जी की माँ के नेत्र जो थे भगवान को देख करके ललचने लगे कि देखी रूप लोचन ललचाने। मैया ललचने लगी। अच्छा, ललचना समझते हैं आप लोग? ललचना किसे कहते हैं? किसको किसको पता है? किसी को नहीं पता है? अच्छा, हम बता देते हैं ललचना किसे कहते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए, भगवान न करें लेकिन मान लीजिए कोई डायबिटीज का पेशेंट हो, किसी को शुगर की बीमारी हो और उसके सामने गरम गरम रसगुल्ले रख दिए जाए, गरमा गरम जलेबी रख दी जाए। अब वो क्या सोचेगा? काश हम भी खा लेते। लेकिन फिर हाथ लगाए तो सोचे कि अगर खा लिया तो डायबिटीज बढ़ जाएगी, शुगर बढ़ जाएगा, दवा खानी पड़ेगी। तो फिर सोचते जाने तो कोई बात नहीं, नहीं खाऊंगा, खा नहीं सकता तो देख के ही काम चला लो, सूंघ के ही पेट भर लो, देख के ही काम चला लो। कभी सोचे कि खा लूं, कभी सोचे कि काम चला लूं, ऐसे ही देख लूं, देख के ही पेट भर लूं। ठीक यही स्थिति, इसी को कहते हैं ललचना किसी चीज के लिए। माँ जानकी भी ललच रही भगवान को देख करके। एक बार सोचती अब नहीं देखेंगे, बस लास्ट चांस है ये, अब नहीं देखना। फिर मन में होता एक बार और देख ले रहे हैं, फिर एक बार मैया देखती, फिर नेत्र झुकाती, फिर देखती, फिर झुकाती कि नैनों में राखूं तो यही मोरा तरसे और नैनों हियरा में राखूं तो हाँ हियरा में राखूं तो ये नयन बरसे हो कवाना विधि से। अरे तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से हो कवाना विधि से। नेत्र कहते हैं इन्हें आंखों में बंद कर लो, हृदय कहता है नेत्रों में रखोगे चले जाएंगे, भाग जाएंगे, इन्हें हृदय में बंद कर लो। मैया सोचती किस प्रकार से आपको रखूं, कहाँ रखूं? तो मैया ने एक उपाय निकाला। लोचन मग रामही उर आनी, दीन है पलक कपाट सयानी। लोचन माने नेत्र, मग माने रास्ता, उर माने हृदय, अर्थात नेत्रों के रास्ते माँ जानकी ने भगवान राम को अपने हृदय में पधराया। भगवान अपने हृदय में माँ जानकी को पधराते हैं, दोनों एक दूसरे का दर्शन पा करके। अब विलंब हो रहा है ये जान करके मैया प्रणाम करके वहां से चल पड़ी। चल तो पड़ी, लेकिन जाते जाते वही चतुर्सखी जो पूजा छोड़ करके आई थी वो ऐसे नहीं गई। वो जाते जाते बोल पड़ी कि पुनिया बेरिया काली। जाते जाते सुना करके भगवान को कहती हम कल इसी टाइम पे फिर आएंगे। भाई जाना है तो सीधे सीधे चली जाती, बोलने की क्या जरूरत है कि कल हम फिर इसी टाइम पे आएंगे। मतलब भगवान को बताना चाहती कि हम लोग कल इसी टाइम पे आएंगे, आप लोग भी चले आइएगा।
और बोल करके चल पड़ी भगवान को सुना करके। मैया जानकी पहुंची माँ गौरी के पूजन के लिए। पहला कारण, माँ ने जो पूजा अधूरी छोड़ रखी थी उस पूजा को पूर्ण करने पहुंची। और दूसरा कारण, माँ ने जो वरदान मांगा था वो वरदान पूर्ण हुआ। माँ को धन्यवाद करने पहुंची। माँ गौरी के पास जाकर के मैया को बारंबार धन्यवाद करती हैं। माँ जानकी ने गौरी मैया को एक वरमाला पहनाई और जैसे ही वरमाला पहनाई गौरी मैया प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के खसी माल मुंह रति मुस्कानी। जो मूर्ति थी माँ गौरी की वो मुस्कुरा पड़ी, जो माला थी वो माँ के गोद में गिर पड़ी। मैया प्रसन्न हो गई, मैया को आशीष मिला, आशीर्वाद मिल गया।